हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अब हम आपको कमर से कली वाले कुर्ते की कटिंग जो है बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसकी चोली कटेगी। ठीक, तो पहले चोली काटते हैं, उसके बाद आस्तीन काटते हैं, फिर जो कपड़ा बचेगा फिर उससे कली कटेंगी। ठीक है, तो एक साथ तो पूरी वीडियो पढ़ नहीं सकती है क्योंकि कली काटने में टाइम लगता है। तो पहले आज हम अभी इसको चोली काटते हैं और आस्तीन काट लेते हैं, फिर दूसरी वीडियो में कलियां काटेंगे, घेरा काटेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। इसकी चोली हमने 14.5 इंच नापी है। ठीक है, 14.5 इंच चोली तैयार है, लंबाई 48 इंच है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़ा सीधा कर लीजिए। ठीक है, और ये स्टिचिंग का मार्जिन हो गया। अब अगर आपकी 14.5 इंच है तो आपको रखना है 15 इंच ऊपर का स्टिचिंग का दबाव भी है। आगे का 8 है, पीछे का 8.5 गला है। ठीक है, तो आपको 6 रखना है। ठीक है, डेड पॉइंट हमने इसका नापा नहीं है, 10.5 होगा, तो आप 11 से रख दो। ठीक, ये लगाओ निशान, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है, ब्रॉड गला चाहिए इनको, तो आप 3.25 से रख दो। ठीक, 3.25। और शोल्डर है इनका 15 इंच, तो आप इनका 12 इंच रख दो, 3 इंच कम करके। ठीक है, 12, यहाँ भी 12 रख दो। और ये सीधा निशान 8 इंच का, ये जितना गला होता है उतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये 3.25, ये आपका ये हो गया। ठीक, और इनको ये गला चाहिए गोल स्क्वायर में, ये स्क्वायर में नोक गोल, ये वो गला है। ठीक है, गोल गला नहीं है ये, स्क्वायर में ये चीज गोल। ठीक, पहले स्क्वायर का निशान लगेगा फिर हल्का सा गोल, तो इनको स्क्वायर में गोल चाहिए। फिर इनकी नाप है 36 इंच और 2.5 इंच की चेस्ट पे लूजिंग रहेगी, तो हो गया आपका 38.5 इंच। ठीक, 31 इंच कमर है तो 2.5 इंच कमर पे भी कर दो, तो 31 और 2 33, 33.5 इंच कमर करनी है आपको। 2.5 इंच लूजिंग रख रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि अस्तर वाला है ना, ज़्यादा फिटिंग होता तो 2-2 इंच रख देते हैं। अब आपका हो गया 38.5 इंच। 1 इंच आप इसका एक्स्ट्रा ले लो, जो अभी फाइनल काटेंगे, 2 इंच इसका मार्जिन रख लो। ठीक, फाइनल काटेंगे ना तो इसका दबाव है, और आप इसको रख दो 3.5, ये हो गया, और आपका ये दबाव हो गया 4 इंच रख दो। ठीक, यहाँ भी आप सीधा सीधा, ये हो गया। इसका हल्का सा ऐसे रहता है, वो तो हमने आपको बताया ही था। ठीक, ऐसे, और आप इसमें डट रख दो 2 इंच रख दो, 2 इंच डट रहेगी। ठीक है, और आपकी कमर है 33.5, तो पहले 33.5 लगेगा, फिर 2 इंच आपका डट हो गया। ठीक, और 2 क्या, फिर इसमें स्टिचिंग दबाव का भी जाएगा, तो 3 इंच मान लीजिए ये, और 2 इंच एक्स्ट्रा ये मार्जिन आपका ये आएगा। ठीक, बाकी तो अभी जब सेटिंग की जाएगी उस हिसाब से आएगा। अब आपको ये सीधा रखना है बिल्कुल। हमने आपको सिखाया ना कि आपको हमेशा डीप गले 6 से ही गिराने हैं। देखिए 6 से गिर रहा है ना, बस यही चीज़ आपको सीखना है। ठीक, फिर ये बढ़िया सा मुड्ढे का निशान लगा दीजिए। ठीक है, और आप इसको ऐसे बढ़िया सा ये मुड्ढे का निशान लगा दो। ठीक है, ये हो गया, और ये इसका प्रिंस कट हो गया, आ गया बढ़िया सा। ठीक है, तो पहले इसका ये काट लेंगे, बाद में इसका डट का मार्जिन निकाल देंगे। ठीक है, और आपको हमने बताया था हल्का सा डाउन कर लिया करो, हल्का सा, चोंच टाइप की ना निकले। अब इसकी कटिंग होने जा रही है। देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है ना, अब इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो
सबसे पहले तो चलो ये देख लिया जाए, इसका ये छोटा बड़ा तो नहीं पड़ रहा है, ठीक, क्योंकि ऊपर से वैसे भी छटेगा। तो हल्के हाथ से, ये तो पूरा आ गया एकदम एक ही जैसा, आ गया ना एक ही जैसा। तो अब इसको ऐसे ही पकड़ के इसकी सेटिंग करनी रहेगी, ठीक। क्योंकि जब ये ऐसे, ये बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। अगर आप इस चीज़ की सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका मुड्ढा अच्छा नहीं आएगा, ये, ठीक। अब आपका ये आ गया ना ये। अब इसको बढ़िया सा ऐसे आपको गोल करना है, ठीक। और आप यहाँ से नाप भी सकते हो, आपकी 38.5 इंच है, ये आ गया आपका 38.5 और 2 इंची मार्जिन, ठीक। ये सेटिंग आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसको ऐसे बढ़िया सा कट गया, आ गया ना बढ़िया सा, ये देखिए, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसकी नाप का तो ये कुटका हो गया, ठीक। और आपको आस्तीन भी बता दें कितनी रखी जाएगी। तो आस्तीन इसकी आगे से रखी जाएगी, क्योंकि ये ब्लाउज नहीं है ना, सूट है। तो आप इसकी ताल नापो, 9 इंच आ रही है, ठीक है। 1.5 इंच कम करके 7.5 इंच आस्तीन रखनी है, ठीक। और ये देखो आस्तीन हमने नापी थी, तो इसका 15 इंच ये था बाइसेप, तो अपने आप आ गई मेरे 7.5 इंच आस्तीन, है ना। यही तजुर्बा है, ठीक। फिर अब आपको यहाँ पकड़ के इसकी कमर का देखना है कहाँ पे इसका आ रहा है, ठीक। ये सब सेटिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सब अंदाजे से आप बना दो। ये हो गया इसकी कमर, ठीक है। उसके बाद अब अपना ये सब हो ही गया। ये दबाओ इसका एक्स्ट्रा, काट दो, ठीक। अब इसकी बैक कटेगी, सामना कट गया, ठीक। अब इसकी बैक कटने जा रही है, ठीक है। हमने ये कपड़ा घुमा लिया, पहले आप इसका निशान ऐसे रख लो सीधा, ठीक है। और अब आप सामना उठाओ, ठीक, और ऐसे रख लो सामना, यहाँ पे ऐसे रख लो, ठीक है। सामने के हिसाब से बैक कटती है, बैक के हिसाब से सामना कभी ज़िंदगी में नहीं कटेगा। जो लोग बैक से ब्लाउज काटते हैं वो बहुत अच्छा नहीं काटते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब आप सामने के हिसाब से बैक काटोगे तो आपकी बैक बड़ी परफेक्ट होगी, बहुत ही खूबसूरत मुड्ढा होगा, है ना। क्योंकि आप सामने के हिसाब से काट रहे हो ना, और बैक अंदाजे से काटता है आदमी पहले, तो अंदाजे वाला काम क्यों करना है, हम लोग को अच्छा काम सीखना है। ये बढ़िया सा, ये देखिए आ गया ना। अब आप देखो इधर से देखो, है ना बढ़िया सा मुड्ढा। जब आप सामने से बैक काटोगे तो बैक ज़्यादा खूबसूरत कटती है। जो लोग बैक पहले काटते हैं सामना बाद में काटते हैं, हमारे हिसाब से वो जीरो हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हो गया, और ये आपकी आ गया बैक, मतलब सामना। अब ये बैक कट रही है, अब इसका यहाँ पे निशान लगा लो। अब ये लिबलिबाहा कपड़ा है तो हमने इसमें कपड़े में गला नहीं काटा, अब हम लोग पेपर फ्यूज में काटेंगे, ठीक, अलग। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, ठीक। ये इसको हटा देते हैं। अब 38.5 था तो ये निशान एकदम सही है, ठीक। और ये आपकी बैक हो गई, ठीक। इसकी कमर है, अच्छा इसमें पीछे कस्टमर ने चैन बोला है, चलिए वो पीछे चैन आ नहीं पाएगी, साइड में चैन लगेगी वो, ठीक है। कमर है 33.5 इंच, ठीक है।
ठीक है, देखिए बैक काटने जा रहे थे, ठीक है। ये चौथाई हिस्सा जो भी आपकी नाप आ रही है वो रख दिया, 2 इंची का मार्जिन रख दिया। अब आपकी 33.5 इंच कमर है यहाँ पे, तो पीछे आपको 1 इंच की डट डालना पड़ेगा, ठीक है। और 2 इंच का मार्जिन हो गया, ठीक। यहाँ पे डट डाल दी जाए, ठीक है। तो यहाँ से 3.5 इंच करके ऐसे आप इसको नाप करके भी ऊपर से 10 साढ़े 10 रख सकते हो। और ये आपकी 1 इंच की डट हो गई सीधी, ठीक। और ये इसमें स्टिचिंग का दबाव है, ठीक है। ये आपकी नाप है, ये आपका ये हो गया, ठीक। और बैक का गला इसमें रखना है 8.5 इंच, ठीक। इस कपड़े में नहीं काटेंगे, है ना, पेपर फ्यूज में काट के यहाँ से 3.25 इंच पे रख के बना दिया जाएगा। अब इसकी कटिंग होने जा रही है। देखिए हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, ठीक है। ये देखिए डबल है, इसकी जो बेल है ये सीधा रखना है, ये बेल ऊपर जा रही है, तो ये ध्यान रख के कटिंग करना पड़ता है। ये बेल ऊपर जा रही है हल्की, ठीक है। तो हमने ये डबल बिछा लिया है। अब इसकी चोली का अस्तर कटेगा, ठीक। इसको ऐसे रखना है, ठीक। अस्तर वाला है ये, ठीक है। ये अस्तर हम काट रहे थे, चोली कट गई है, अब इसका अस्तर काटना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ये कट गई आपकी बैक, ठीक। बैक आपकी कट गई। अब कटेगा सामना, ठीक है। तो ये इधर कपड़ा आपका बच रहा है, तो ये ऐसे रख के काट दो, ठीक। थोड़ा सा बड़ा काट दिया जाता है, अस्तर जड़ते समय आप इसको सेट कर लेना। ठीक है, ये आपका कट गया पैनल। अब आपका बचा सामना, ये, ठीक। ये इधर से ले लेंगे, उधर चूड़ीदार आस्तीन है, तो आराम से अभी चूड़ीदार आस्तीन काटते हैं। पहले ये सब काट लेते हैं, बाद में घेरा काटा जाएगा, क्योंकि मेन काम ऊपर का कर लिया जाए, ठीक। ये ऐसे काट लो और थोड़ा एक्स्ट्रा काट लिया करो, आधा इंच, बाद में। तो ये कट गया, देखो सामना बैक कट गया। अब चूड़ीदार आस्तीन कस्टमर ने बोला है, आप उसको देखो, ठीक। ये इधर जो बच गया था कपड़ा, ये हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। 7.5 है, अभी देखते हैं 7.5 कहाँ आ रहा है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कपड़ा तो होता ही है। अगर ये बेल ना चढ़ रही होती तो हम घुमा के काट देते, मगर ये बेल चढ़ रही है, इसलिए हमको देख के काटना है, ठीक है। अब हमको 7.5 इंच आस्तीन लेनी है, ये आ गया दबाव इसका, ठीक। अब हमको यहीं से इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। इसको बढ़िया सा प्रेस कर लो। आप प्रेस करोगे तभी आस्तीन सही कटेगी। ये, ठीक। अब आप यहाँ से ये रख लो, ठीक है। अब आपको आस्तीन ऐसे रखनी है, 3.5 पे ये निशान लगा लो। और आस्तीन कस्टमर की है 30 इंच, ठीक है। 21 इंच उसका हाथ था, 7 इंच एक्स्ट्रा चूड़ी कर दी गई है, ठीक है। तो हमको
ये 30.5 पे निशान और ये स्टिचिंग का। ठीक, फिर एक नॉर्मल निशान 21 इंच पे रख लो जो आस्तीन की जहाँ पे लंबान आती है ना। ये चूड़ी हो गई, ये इतना हिस्सा चूड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निशान ऐसे और ऐसे, इसकी मोहरी है 7.5 इंच। ठीक है, तो 8 इंच कर देते हैं क्योंकि मोटा कपड़ा है। ठीक, और 7.5 आपको यहाँ रखना है। ठीक, फिर आप यहाँ से ऐसे करके इंची टेप रखो और ऐसे कर लो। ठीक है, और ऐसे हल्का सा निशान लगाते चले जाओ। ये हो गया। यहाँ पे 3.5 इंच का खोल दो जो हुक लग जाएगा। यहाँ मोहरी लिख दो 8, 7.5 थी, आधा इंच बढ़ा दो क्योंकि अक्सर कभी टाइट हो जाए तो कम से कम 8 हो जाए। और ये आस्तीन हो गई। अब इसकी कटिंग हो गई। ठीक है, ये आस्तीन चूड़ीदार आस्तीन कट रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे खांचा दे दिया जाता है हुक हाई बनाने के लिए। देखो कटी, ये चूड़ीदार आस्तीन कट गई। ठीक, और ऐसे ये यहाँ कुटका लगा लो, यहाँ कुटका लगा लो और यहाँ। ठीक है, हमने बाइसेप 15 इंच नापा था, ये देखो अपने आप आ जाता है। ठीक है, अपने आप ही आ जाएगी जब आप अच्छी कटिंग जानते हो, आपको तजुर्बा हो जाए। यहाँ कुटका लगा लो कि इधर उधर भागे ना। ठीक, अब इसकी ताल कटेगी। ठीक है, ताल सामने के साइड कटती है ये। ठीक, ये आपकी आस्तीन हो गई। ठीक, और ये आपका बैक हो गया। ठीक, और ये आपका सामना हो गया। ठीक है, ये देखो, ये बैक हो गई। ये देखो, ये इसका सामना हो गया, ये आस्तीन हो गई। ठीक, अभी हमने ऊपर का हिस्सा काट लिया, ये बैक, ये सामना, ये चूड़ीदार आस्तीन। अब ये एक वीडियो बन गई है, इसको अपलोड करते हैं। उसके बाद फिर कमर से कैसे कली कटेगी, नीचे का घेरा, उसका वीडियो हम आपको। ये हमने ऊपर की चोली काट ली। ठीक है, अब आप समझ लो, ये हमने चोली काट ली, चूड़ीदार आस्तीन काट लिया। ठीक है, अब इसका नीचे का घेरा कटेगा, उसकी वीडियो अलग पड़ेगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।